Good morning to all my dear students. Today I am going to explain chapter number 6 of the subject moral value of class 6. The name of the chapter is prayer for every day, यानी हर रोज़ के लिए प्रार्थना। यहाँ पे इस चैप्टर में प्रेयर्स दिए हुए हैं। Now let's read and understand them. Teach me, good Lord, to serve thee as thou discovered. यहाँ पे बच्चे प्रार्थना कर रहे हैं कि हे ईश्वर, हमें सिखाइए कि हम लोगों की सेवा कर सकें। टू गिव एंड नॉट टू काउंट द कॉस्ट, हमें सिखाइए कि हम लोगों को दे सकें लेकिन उनकी कीमत का आकलन ना करें। टू फाइट एंड नॉट टू हीट द वुंड्स, और हमें शक्ति दीजिए कि हम लड़ सकें लेकिन ज़ख्मी करके नहीं। टू लेबर एंड नॉट टू लुक फॉर एनी रिवॉर्ड्स सेव दैट ऑफ नोइंग दैट आई डू डाई आमेन, और हमें सिखाइए कि हम लोगों की सेवा कर सकें लेकिन उसके बदले में हम कुछ आशा ना करें, यानी कि हम किसी रिवॉर्ड की इच्छा ना रखें। दाई विल आमेन, यानी आपकी इच्छा के अनुसार ऐसा ही हो। द लॉर्ड गिव्स हिज एंजल्स चार्ज ओवर मी टू कीप मी इन ऑल हिज वे, और यहाँ पे प्रार्थना किया जा रहा है कि ईश्वर जो है वो हमें अपने जो ईश्वर के दूत होते हैं उनकी पदवी हमें दे दें, यानी ईश्वर अपने दूतों के माध्यम से चीज़ें करवाते हैं, तो उसी तरीके से ईश्वर हमें उनका चार्ज दे, यानी उसका मतलब है कि ईश्वर हम पर हमारे थ्रू अपने अच्छे काम करवाए। द लॉर्ड प्रिजर्व्स माई डूइंग आउट एंड माई कमिंग इन फ्रॉम दिस टाइम फोर्थ एंड फॉर एवर मोर। ईश्वर जो है वो हमारे कार्य को और आने वाले समय में जो कुछ भी होने वाला है उसके लिए वो हमें प्रिजर्व करे। आमिन, यानी ऐसा ही हो। ऑन गेटिंग अप, यानी जब आप सुबह उठते हैं, थिंक ऑफ गॉड एंड से, ईश्वर का ध्यान करिए और कहिए, इन द नेम ऑफ द फादर एंड ऑफ द सन एंड ऑफ द होली स्पिरिट, आमिन। आपको क्या प्रार्थना करना है कि मेरे पिता के नाम से, पिता के नाम से, पुत्र के नाम से और पवित्र आत्मा के नाम से, आमिन, यानी ऐसा ही हो। थैंक हिम, उनका धन्यवाद करिए। थैंक योर हेवनली फादर फॉर टेकिंग केयर ऑफ मी ड्यूरिंग द नाइट एंड फॉर ऑल योर गुडनेस टू मी, ब्लेस अस ऑल। आप उनसे प्रार्थना करिए कि हे हमारे स्वर्गीय पिता, आपने जो पूरी रात हमारी केयर की, यानी हमारी देखभाल की, और हमारे साथ जो कुछ भी पूरे दिन में अच्छा हुआ, हमें आशीषित करने के लिए आपका धन्यवाद। एट बेड टाइम, यानी जब आप रात को सोने जाते हैं तो आप क्या प्रार्थना करेंगे? गॉड बी इन माई हेड एंड इन माई अंडरस्टैंडिंग, हे ईश्वर आप मेरे दिमाग में रहिए और मेरी समझ में रहिए। गॉड बी इन माई आइज़ एंड इन माई लुकिंग, आप मेरे आँख में और मेरे दृश्यों में रहिए, यानी मैं जो कुछ देखता हूँ आप उसमें रहिए। गॉड बी इन माई माउथ एंड इन माई स्पीकिंग, हे ईश्वर आप मेरे मुंह में रहिए और मेरी शब्दों, यानी मैं जो बोलता हूँ उसमें रहिए। यहाँ मुंह में रहने का मतलब क्या है, आँख में रहने का मतलब क्या है और दिमाग में रहने का मतलब क्या है, ये आप समझिए। यहाँ पे इसका मतलब है कि हे ईश्वर मैं जो कुछ भी बोलूँ वो सब कुछ सही हो, यानी कि मैं किसी को बुरे शब्द ना बोलूँ, कभी बुरी चीज़ें ना देखूँ, या मेरे दिमाग में कभी भी गंदगी ना आए। राइट। गॉड बी इन माई हार्ट एंड इन माई थिंकिंग, हे ईश्वर आप मेरे हृदय में रहिए और मेरी सोच में, विचार में रहिए। गॉड बी एट माई एंड एट माई डिपार्टिंग, हे ईश्वर आप मेरे अंत में और मेरे अलग होने में भी रहिए, यानी ईश्वर आप हमारे साथ हर एक समय पे उपस्थित रहिए। सो दिस वॉज द चैप्टर। नाउ वी विल डू द एक्सरसाइजेज ऑफ दिस चैप्टर। टिक द करेक्ट आंसर। नंबर 1, गॉड डज एवरीथिंग फॉर अवर, आंसर इज गुड। नंबर 2, वी सर्व द गॉड बाय प्रेइंग, वी प्रे टू गॉड बिकॉज ही टेक केयर अस। State true or false. Number 1, we should thank the God every time. It is true.
God do not take care of us. It is false. God is our Heavenly Father. It is true. Now fill in the blanks. God be in my dash. It should be head. Number 2, the God give his angels dash. It is charge. We pray to God because he is our Heavenly Father. Right here, he. So these were the exercises. That's all for today. Thank you so much.